नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू के आंदोलनरत छात्रों के निलंबन से नाराज छात्रों ने काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाते हुए जताया विरोध। वाराणसी में सुबह के समय दिखा घना कोहरा, वहीं विजिबिलिटी शून्य होने से लोगों को हुई परेशानी। हैंडलूम बनारसी संरक्षण संघ द्वारा विश्व साड़ी दिवस पर आयोजित हुई कार्यशाला। और बीएलडब्ल्यू भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल स्कूल में चल रही 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू के आंदोलनरत छात्रों के निलंबन से नाराज छात्रों ने काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाते हुए विरोध जताया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने बुधवार को काला दिवस मनाया। छात्रों का कहना था कि कुछ दिन पूर्व भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के निलंबन के बाद विश्वविद्यालय में आंदोलन की आग लग रही है, जो आज काला दिवस के रूप में उभर कर आई है। इस क्रम में छात्रों ने विभिन्न संकाय, संस्थानों, विभागों, सेंट्रल लाइब्रेरी, विश्वनाथ मंदिर में हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया तथा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह किया। छात्रों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे छात्रों का निलंबन न्याय संगत नहीं है। फीस वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, नहीं तो छात्र ऐसे ही सत्याग्रह करते रहेंगे। वापस लो छात्रों का निलंबन, वापस लो, वापस लो, वापस लो। बीफ खिलाना पढ़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीफ खिलाना पिलाना पढ़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इफ्तार पार्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो। इफ्तार पार्टी बंद करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र संघ बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्रों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। रांची की कचौड़ी खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये किस तरह का आज आयोजन आज हम लोग जो विश्वविद्यालय की मनमानी है, हर एक बात पे अगर छात्र कोई अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ता है या कोई भी कुछ अपने हक के लिए अगर आवाज़ उठाता है तो उसको बार बार धमकी दी जाती है और एक छोटी छोटी तानाशाही रवैया विश्वविद्यालय द्वारा अपनाया जाता है और छात्रों को धमकी दी जाती है, मेल के द्वारा, कोर्ट के द्वारा उनके घर नोटिस भेजी जाती है और छात्रों को यहाँ तक निलंबित भी किया जाए। जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन अपने मांग के लिए, उचित मांग के लिए धरना करते, उनको निलंबित कर दिया जा रहा है। और विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार जो आए दिन बढ़ गए हैं, जैसे उमंग फार्मेसी ने 3 करोड़ 88 लाख का घोटाला किया, जिसे कैग ने प्रकाशित किया है, उसकी रिपोर्ट की विश्वविद्यालय ने अवहेलना किया। उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में आए दिन भ्रष्टाचार हो रहा है, मतलब जांच के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, दवाओं के मतलब शुल्क बढ़ा है, जांच की फीस में वृद्धि किया गया। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग का जो फीस है, हॉस्टल का फीस है या एडमिशन शुल्क है, सब में 150% की वृद्धि की गई है। जो कहीं ना कहीं हम गरीब छात्रों, यहाँ पे हर एक प्रकार के छात्र आते हैं, जो गरीब मजदूर के मतलब लड़के आते हैं, वो अपनी फीस वृद्धि में अक्षम है। जो हॉस्टल का फीस 2700 रुपये लगता था, वो अब 4800 रुपये, 5600 रुपये लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय में बीफ, यहाँ पे मालवीय जी के मूल्यों का अवहेलना किया जा रहा है, क्योंकि मालवीय जी ने जब विश्वविद्यालय की स्थापना की तो एक गौशाला, मंदिर और ये लाइब्रेरी बनवाए थे। उनका यह था कि छात्र व्यायाम करे, दूध पिए और पढ़ाई करे। तो यहाँ पे गौ मांस यानी बीफ के बारे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को ये जो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी के लिए आज हम लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से काली पट्टी बांध के विश्वविद्यालय में विरोध जताया, शांतिपूर्ण तरीके से। यही था। देखिए, मार्च है, आज विरोध है,
जिन छात्रों का निलंबन हुआ है उसको वापस लिया जाए। जिस विश्वविद्यालय की पहचान ही संवाद से और कलम से होती है, आज विश्वविद्यालय प्रशासन कुलपति के द्वारा इन छात्रों को निष्कासित किया जा रहा है, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। छात्र संघ बहाली के लिए है, फीस वृद्धि के लिए है, उमंग घोटाले के लिए है। जब कैग रिपोर्ट दे रही है माननीय कुलपति जी को, चीफ प्रॉक्टर को, तो आप लोग किसका रिपोर्ट मानेंगे? उमंग फार्मेसी को तत्काल यहाँ से हटाया जाए विश्वविद्यालय से। आप लोग की मुख्य मांगे क्या क्या? मुख्य मांगे यही है, उमंग फार्मेसी घोटाला कैग रिपोर्ट, और जो यहाँ पे छात्रों का फीस वृद्धि हुआ है, छात्रों का निलंबन वापस लिया जाए, और जो भी विश्वविद्यालय में घोटाले चल रहे हैं उसको वापस लिया जाए। और इसमें सबसे एक बड़ी बात है बीफ का मुद्दा है। जिस विश्वविद्यालय में मालवीय जी ने गौशाला बनवाया, जहाँ पे ये सोचना चाहिए कि दूध है या फिर बीफ है, इनके कितने विकसित रूप हो सकते हैं, ये नहीं बताया जा रहा है विश्वविद्यालय में। ये बताया जा रहा है कि उनका मीट कैसे तैयार किया जाए। कितना संवेदनशील मुद्दा है, आज तक विश्वविद्यालय इस पे शांति बनाए रखा है। किसी संबंधित अधिकारी से जी एकदम विश्वविद्यालय कुलपति महोदय के मेल किया जा रहा है, कुल सचिव जी से बात हुआ है, कोई नहीं, सिर्फ एक संवेदना कि जांच कमेटी बैठेगी, कोई रिपोर्ट नहीं, सिर्फ बच्चों को निलंबित करने का कार्य किया जा रहा है, वो भी शोध छात्रों को। सोचिए, जो शोध छात्र देश का भविष्य बनेंगे, उनको निलंबन करके किस प्रकार का विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है। वाराणसी में सुबह के समय घना कोहरा दिखा, वहीं विजिबिलिटी शून्य होने से लोगों को काफी परेशानी हुई। काशी में इस साल पड़ने वाली सर्दी का पहला कोहरा देखने को मिला, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियां हुई। घने कोहरे के चलते लोग सुबह भी वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे थे। वहीं दोपहर होते होते धूप खिल गई, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। आपको बता दें कि वाराणसी में सुबह का तापमान 8 से 10 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, जिस वजह से लोगों को सुबह और शाम काफी ठंड महसूस हो रही है। इसके साथ ही कोहरे के चलते यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन की बात की जाए तो चौराहों पर अभी भी अलाव की व्यवस्थाएं नहीं दिख रही हैं, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। आज हम लोग निकले थे थोड़ा सा शहर भ्रमण करने के लिए, लेकिन प्रथम दिन ही हमने ये देखा कि नगर निगम और प्रशासन की सारे वादे, सारे जो इनका कागजी वादा है, उसमें कुछ दम नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके की लापरवाही हमारे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हमें तो नहीं लगता है। और हम तो मतलब एक नॉर्मल नागरिक हैं, यहाँ लोगों को आप देखिए कि कितनी विजुअलिटी है, कितना वो है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ अभी तक तो नहीं दिख रहा है। ठंड का शुरुआती स्टेज है, इसको प्रशासन को संज्ञान में लेना पड़ेगा और इस पे लोगों के हित में काम करने पड़ेंगे। सिर्फ वादे करने से कुछ नहीं होंगे। तो मैं चाहूँगा प्रशासन से और अपने नगर निगम से कि वो इसमें भरपूर जनता का सहयोग करें और उनके लिए कुछ करें। या देखा जा रहा है तो ठंड ने अब दस्तक दे दी है, भयंकर कोहरा भी पड़ रहा है। जिला प्रशासन की अगर बात कर ले तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और किस प्रकार की? अब व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का क्षेत्र है ये, और आने वाले समय में ठंड बढ़ेगी ही, ठंड घटेगी नहीं। और जिस हिसाब से प्रशासन ने जो कहा है अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है, और नगर निगम अपना अलग दावा कर रहा है, जिला प्रशासन अलग दावा कर रहा है। और रोज़ यहाँ आप देख रहे हैं कोई न मंत्री, मुख्यमंत्री जी डेली आ रहे हैं बनारस में, और आलम तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। ठंड का कोई व्यवस्था नहीं किया गया, ना अलाव की व्यवस्था की गई है, ना शेल्टर होम में कुछ दिया जा रहा है। खाली बातें खाली पेपर में और लोग मीडिया में बोल रहे हैं। और धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा। भाई आप भी आ रहे हैं, हम भी तो कैंट से आ रहे हैं, आपको बताया कि कैंट से आने पे हमने भाई देखा कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड स्थिति देख ही रहे हैं, दिनों दिन बढ़ेगा न कि घटेगा।
हैंडलूम बनारसी संरक्षण संघ द्वारा विश्व साड़ी दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। हैंडलूम बनारसी संरक्षण संघ द्वारा विश्व साड़ी दिवस के अवसर पर दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय में सही हैंडलूम के बारे में पहचान करने हेतु एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने कहा कि हैंडलूम की कला धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जिसको हमें फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की हैंडलूम साड़ियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सही और गलत हैंडलूम के बारे में बताया गया। कार्यक्रम की आयोजक व संघ की प्रबंध निदेशिका डॉक्टर समता पांडे ने कहा कि आज हथकरघा बुनकर बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हो गया है, क्योंकि हैंडलूम की कला अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और उसकी जगह पावरलूम व मशीनों ने ले लिया है। हैंडलूम बनारसी संरक्षण संघ ने उन हथकरघा बुनकरों के संरक्षण व उनके उत्थान का जो बीड़ा उठाया है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। हैंडलूम वर्कशॉप में संघ अध्यक्ष सैयदुर रहमान, श्याम सुंदर जायसवाल, अतीक अंसारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये जो वर्कशॉप हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि आम जनता को यह जानकारी दी जा रही है कि कैसे हैंडलूम और पावरलूम साड़ियों में अंतर करें। मैंने देखा कि हमारे देश की संस्कृति, साड़ी संस्कृति का पतन हो रहा है, तो मुझे लगा कि इसके लिए हम लोगों को आगे आना होगा और जो है कि इसके लिए कुछ कार्य करना होगा ताकि हम अपनी संस्कृति को बनाए रख सकें, पुनर्जीवित भी कर सकें। और इसके लिए फिर मैं साड़ी एसोसिएशन से जुड़ गई, जो नेशनल साड़ी एसोसिएशन है, और उसमें 50,000 महिलाएं हैं जो मेरा साथ दे रही हैं। हम लोग महीने, 2 महीने, 3 महीने पर एक मीटिंग रखते हैं और विभिन्न प्रदेशों में जाकर विभिन्न प्रकार की साड़ियों के लिए जन जागरण करते हैं। आज क्या कर रही हैं? आज चूँकि मैं बनारस की हूँ तो बनारस की साड़ियों के लिए मैंने एक अलग संगठन बना लिया है और सेव हैंडलूम बनारसी करके उसका आज उद्घाटन है और उसके तहत जो अभियान हम शुरू किए हैं उसका आज उद्घाटन है। इसमें हमने आज ये वर्कशॉप कराई है, जैसा कि आपने देखा होगा, जिसमें हैंडलूम और पावरलूम साड़ियों का अंतर हर किसी को बताया जा रहा है। और ये जो वर्कशॉप है ये किसी बिजनेस पर्पज से नहीं चलाई गई है, बल्कि सबको इसमें ज्ञान दिया जा रहा है। जब ज्ञान मिलेगा तो उससे लोगों की उसके प्रति जो भावना है वो भी जागेगी और सभी हैंडलूम को और साड़ियों को संरक्षित करने के बारे में सोचेंगे। और हमारी जो संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है कि लोग साड़ी पहनना नहीं चाहते हैं, वो भी उनके अंदर एक उत्साह आएगा और वो रेगुलर साड़ी पहनना शुरू करेंगे और हमारा उद्देश्य सफल होगा। बीएलडब्ल्यू भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल स्कूल में चल रही 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। बीएलडब्ल्यू भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल स्कूल में 2 दिवसीय खेलकूद समारोह का बुधवार को समापन हुआ। इस अवसर पर विविध खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं, जिसमें विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर मुख्य रूप से विद्यालय के प्रबंधक वीपी राय व उपनिदेशक गौरव कुमार राय उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। इसके बाद कबड्डी, खो खो, रेस इत्यादि प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपने दमखम का बखूबी प्रदर्शन किया। छोटे बच्चों के लिए म्यूजिकल चेयर सहित अन्य खेल आयोजित किए गए, जिसमें उन्होंने भी उत्साह के साथ भाग लिया। इसके साथ ही इंडोर गेम्स भी आयोजित हुए। वहीं विद्यालय के उपनिदेशक गौरव कुमार राय ने बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेल के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। इसके साथ ही प्रबंधक वीपी राय ने सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य कांति तिवारी, प्रधानाचार्य प्रभारी अर्चना सिंह, प्रभारी सीमा सिंह सहित विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सर, हमारे उप निदेशक गौरव सर और हमारी प्रभारी अर्चना में हमारे बीच जोरदार तालियां दोस्तों। सभी अधिकारीगण आ रहे हैं जो एक एक करके हमारे सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे और परिचय प्राप्त करते हुए हमारे अपने खिलाड़ी बारी बारी से हमारे सभी प्रबंधन टीम के निदेशक, उप निदेशक और प्रभारी से परिचय प्राप्त करते हुए ताली पकड़ने हुए दोस्तों। बहुत ही प्यारा परिचय, आशीर्वाद देते हुए इस खेल के प्रति अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए अपने बड़े को आशीर्वाद देते हुए एक एक कर प्रबंधन जी द्वारा। ओके, थैंक यू। और दोनों कैप्टन हाथ मिलाते हुए डिफेंड में टीमें क्या कुछ पॉइंट आ पाएंगे बोनस पॉइंट के आगे बढ़ता हुआ, और ये बोनस पॉइंट मिल चुका है। एक अच्छी कोशिश एक पॉइंट के लिए और अच्छी पकड़ क्या कर पाएंगे ये? जी नहीं। एक बोनस पॉइंट के साथ संतोष करना पड़ेगा टीम बी को। टीम ए करे फिर से वही खिलाड़ी अपने बलों बढ़ाता और अच्छी कोशिश पर वो कोशिश करके हार नहीं मानेगा। बोनस पॉइंट के साथ साथ
एक पॉइंट की कोशिश है, लेकिन टीम भी ऐसा कुछ होने नहीं दे रही है दोस्तों। पॉइंट के साथ टीम के मनोबल बढ़ा हुआ है और एक अच्छी कोशिश, बोनस पॉइंट हाथ में साथ आ चुका है और पॉइंट के लिए कोशिश, लेकिन बोनस पॉइंट से ही संतोष करके टीम में वापस। टीम बी की नेक्स्ट रीडिंग रेड, बहुत अच्छी रेड और अच्छी कोशिश, क्या इसमें सफल होंगे वो ये देखना है, क्या ये अगली पॉइंट ले पाएंगे, लेकिन जूझते हुए हार मानने को तैयार नहीं और इसी तरह से वो वापस चले गए हैं। टीम का फिर से रेड, नए जोश नए उत्साह के साथ टीमें पॉइंट के साथ आगे बढ़ता हुआ और अच्छी कोशिश, कोई टच हुआ कि नहीं, 2 एक पॉइंट स्टार्ट हो गया है। बहुत अच्छा प्रयास, हमारी टीम में भी वो तैयार है एक दूसरे को खो बोलते हुए, एक उल्टा प्रयास करता है और ये आउट कर दिया गया है। खुद से प्रयास करता हुआ बच्चा दूसरे को खो बोलता हुआ और उसको टच करने की कोशिश, बहुत बच्चे लगातार दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक खो, क्या ये टीम दूसरी टीम को दर्ज आउट कर पाएगी, अपने इसी प्रयास में टीम ए और बी दूसरे से लगे हुए हैं और ये फिर से आउट। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, अच्छा प्रयास, लेकिन नाकामी सफलता हाथ नहीं लगी और फिर से प्रयास, फिर से खो बनाया और क्या ये टच कर पाएगा, नहीं जी नहीं दोस्तों, एक पॉइंट और हुआ। बहुत ही अच्छा प्रयास दोनों टीमों द्वारा, उनका प्रयास किया जा रहा है लगातार और एक के बाद एक अच्छा प्रयास दिखाई दे रहा है हमें। बच्चे भी हार मानने वाले नहीं है। इसी प्रकार से हमारी सेकंड टीम प्रतिनिधि टीम के साथ भी डिप्टी जनरेटर का एक परिचय, एक एक खिलाड़ी से मिलते हुए, खिलाड़ी को उत्साहवर्धन करते हुए हमारे विद्यालय के डिप्टी डायरेक्टर ये गौरव सर उत्साहवर्धन करने के साथ साथ वो खिलाड़ी के मनोबल को भी ऊंचा कर रहे हैं और गलत दिशा में रूल के अनुसार नहीं काम कर रहे हैं और तेजी से खो करता हुआ, लेकिन अगली टीम भी इससे कम नहीं है। अपने दमखम में दोनों टीमें बहुत प्रयासरत हैं, कोई किसी से कम नहीं है और सब अपने दमखम के आगे किसी के हार मानने वाले नहीं, लेकिन बच्चा खो पे खो दे रहा है। अगली टीम बहुत अच्छे प्रयासों में, क्या ये टीम अपना उम्दा प्रयास कर पाएगी, देखते रहिए हमारा आज का कार्यक्रम खो खो। हम इस समापन पर बच्चों के उत्साह को हमने देखा कि खेल कूद में बच्चों की काफ़ी रुचि रही और बड़े उत्साह के साथ जो है कबड्डी, खो खो, दौड़, साइकिल रेस, इसके बाद जो है छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा कि म्यूजिकल चेयर में काफ़ी उत्साह के साथ अपना सहयोग कर रहे थे। क्या संदेश देंगे बच्चों को, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को हम ये संदेश देंगे कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अंदर शारीरिक शिक्षा भी होनी चाहिए, खेल कूद भी होना चाहिए, क्योंकि खेल के माध्यम से बच्चे आपस में जुड़ते हैं और बच्चों के अंदर एकता की भावना आती है। प्रतियोगिताएं चल रही हैं अच्छा छात्राओं के, देखिए यहाँ पे बच्चों के फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए कबड्डी, खो खो, रेस में भी कई प्रकार की रेस हो रही हैं। उसके साथ साथ इंडोर गेम का भी प्रावधान है जो अंदर विद्यालय परिसर में जारी है। तो क्या संदेश दे रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ कितना जरूरी खेल है आज के समय में? देखिए बच्चों का मेरे हिसाब से ओवरऑल 360 डिग्री डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें उनको पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक हम देखें 25 मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो हम लोग काफ़ी टाइम पर घर में गुजारे हैं, जिस पे हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ कहते हैं कि बच्चों का मानसिक विकास भी होता है। तो हमें बच्चों के मानसिक विकास के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्कूल में बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने 2 दिवसीय ये कार्यक्रम का प्रावधान रखा हुआ है। समापन पर क्या खास? आज समापन पे खास ये है कि हम आप लोग के थ्रू एक पूरे विद्यालय परिवार को, जितने भी विद्यालय चाहे वाराणसी में, चाहे उत्तर प्रदेश में या चाहे पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं, वो विशेषकर अपने विद्यालय में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूर कराएं, जिससे बच्चों का फिजिकल और मेंटल दोनों विकास हो पाए। जिस तरह से कबड्डी के ये शौक दिखते जा रहे हैं, आपने इसे अलग से एक पहचान देने की कोशिश की, तो इस पर क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए कुछ खेल हैं जो भारतवर्ष में बहुत ही नामी रहे हैं, जिसके लिए भारत ने बहुत सारे पदक भी उठाए हैं, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है कहीं ना कहीं उस खेलों से डिस्कनेक्ट हो गई है, जिसमें कबड्डी, पहलवानी का बहुत बड़ा नाम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने धरा से जुड़े रहें, अपने धरा से जुड़ते हुए उससे जुड़े हुए जो खेल हैं उसको आगे बढ़ाएं, इसलिए हमने कबड्डी पे विशेष रूप से ध्यान दिया हुआ है।
मलदैया स्थित साईं बाबा के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव पर विविध अनुष्ठान हुए। मलदैया स्थित श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर में भव्य वार्षिक श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साईं बाबा की भव्य झांकी सजाई गई। आकर्षक माला फूल व विद्युत झालरों से पूरे मंदिर प्रांगण को सजाकर बाबा की वृहद आरती की गई। डमरू दल आकर्षण के केंद्र रहे। भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। देर रात तक नृत्य नाटिका का भी भव्य आयोजन हुआ, जिसे देख भक्त झूमते रहे। मां काली की आकर्षक लीला देख भक्त भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पहुंचकर बाबा का दर्शन पूजन किया। पार्वती यहाँ रुकेंगे एक छोटे सा ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHO डॉक्टर S राधाकृष्णन सभागार में लगी पुस्तक प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंचे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 19 दिसंबर से पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। वाणी प्रकाशन ग्रुप के अध्यक्ष अरुण माहेश्वरी ने बताया कि ये पुस्तक प्रदर्शनी वाणी प्रकाशन और भारतीय ज्ञानपीठ के प्रकाशनों के साथ साथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पुस्तक प्रदर्शनी में हिंदी साहित्य सहित बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। फिर 11 बजे है ये बनारस सुपरफास्ट। ये पुस्तक मेला कहाँ पे लगा है? ये पुस्तक मेला लगा है सर BHO में एस्काला सकाई RK हॉल में। और मेला रहेगा सर 19 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक। अच्छा, इस पुस्तक मेला लगाने का उद्देश्य क्या है? सर पुस्तक मेला का उद्देश्य हमारा होता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं इनके पास समाज सारी किताबें चली जाए, ज्ञान का प्रसार हो। इस बार हमने ज़्यादा करके समाजशास्त्र की किताबें लाई है सर। और जो हमारी 2 नई किताबें आई है सर, एक इरफान हबीब के और यहाँ के एक जो प्रोफेसर अनुराग सिंह, उनकी 2 किताबें हैं सर। ये देख लीजिए आपके आगे है। इसका अनावरण हो चुका है या होना बाकी है? नहीं, इनका इनॉग्रेशन तो शायद कल हो चुका है एक बुक्स का, और बच्चे भी यहाँ पे भी डिमांड करेंगे सर। कल ही हुआ इनका। तो क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के स्टूडेंटों को अपनी तरफ से, मेरे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट यहाँ आए, किताबें देखें, ज्ञान का प्रसार और बढ़े। पहाड़िया स्थित एक रेस्टोरेंट में व्यापारियों की बैठक आहूत हुई।
वाराणसी में पहाड़िया स्थित अशोका चौराहा स्थित एक रेस्टोरेंट में व्यापारियों ने बैठक की। इस दौरान व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में प्रमुख रूप से जोगेंद्र अग्रवाल, मुकेश मौर्य, संतोष वर्मा, मनोज प्रधान इत्यादि लोग शामिल रहे। एक अच्छा काम किया है, मेरी शुभकामनाएं ये व्यापार में आगे बढ़े। और आज हम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के बनारस मंडल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें ये तय हुआ कि फरवरी में 26 फरवरी में बनारस में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का एक बहुत बड़ा व्यापारी सम्मेलन का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री आदरणीय नितिन अग्रवाल जी मुख्य अतिथि होंगे और बनारस के जो हमारे मंत्री हैं, दोनों मंत्री हैं, उन्हें भी हमारे संगठन के पदाधिकारी इनवाइट करेंगे और सभी लोग इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन को मजबूत करेंगे। हम सब लोगों ने मिलकर एक सपना देखा कि बनारस अपने शहर में एक फैमिली रेस्टोरेंट खोला जाए, जिसमें हर तरह की सुविधाएं हो, जहां लोग आए और अपने सपनों के हिसाब से यहाँ पे माय ड्रीम नाम रखा गया इसका। माय ड्रीम मतलब मेरे सपने। तो इसको उस हिसाब से, इसको खूबसूरती के हिसाब से इसको बनाया गया कि लोग यहाँ आके अपने सपने पूरे करें। यहाँ स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, लाउंज, ऐसा तीनों का संगम पूरे बनारस शहर में कहीं एक साथ नहीं है। तो हम लोगों ने इसको बनाया गया कि बनारस की जनता और आसपास के ज़िले के लोग यहाँ आवे। यहाँ खाने का स्वाद सबसे बेहतरीन है, स्विमिंग है, लाउंज है, हर तरीके से यहाँ आना है। रामनगर तपोवन में गायत्री प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन किया गया। रामनगर तपोवन स्थित गायत्री प्रज्ञा पुराण कथा गायत्री परिवार के द्वारा शुरू हो चुकी है, जो व्यास जी के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे यज्ञ करवाया जाता है तथा रात को कथा का आयोजन होता है। इस दौरान भक्त यज्ञ तथा कथा में शामिल होते हैं। प्रज्ञा पुराण कथा के दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो तपोवन से होते हुए चौक व किला से होकर रामनगर गंगा तट पर पहुंची, जहां से कलश में गंगा जल लेकर माता गायत्री के उपासक चल रहे थे। इस प्रज्ञा पुराण कथा में नगर पालिका का भी साफ सफाई पर विशेष योगदान रहा। आज रामनगर के तपोवन क्षेत्र में 5 दिवसीय गायत्री का प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन शुरू हो गया है। और जैसा कि आप हमारे सामने देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो है कि इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है और जो है कि गायत्री साधक, गायत्री उपासक के आने का क्रम शुरू हो चला है। अभी कुछ देर बाद यज्ञ शुरू होगा, उसके बाद जो है कि कथा वाचन होगा। इस तरीके से ये 5 दिवसीय रामनगर में प्रज्ञा पुराण कथा माता गायत्री का ये संपन्न हो रहा है। अर्चना जी, आप ये बताइए कि कितने सालों से आप जुड़ी हैं ये गायत्री परिवार से? अगर पूछा जाए कितने सालों से जुड़ी हैं तो ये तो बताना कठिन होगा, क्योंकि मेरा जन्म ही गुरुदेव की कृपा से हुआ। और इस सच्चाई है कि जब मेरे माता पिता का विवाह हुआ और पहली पोस्टिंग उनकी दिल्ली में थी, तो उन्हें 7 साल तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उनके मित्रों ने कहा कि शांति कुंज हरिद्वार में गुरु जी हैं, आप वहाँ जाइए, शायद आपकी मनोकामना पूर्ण हो। वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद गुरुदेव से जब वो मिले, पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी से, फिर वहाँ जाने के बाद दीक्षा लिया उन्होंने। दीक्षा लेने के उपरांत 3 महीने बाद गर्भाधान संस्कार हुआ, जो परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथों से कराया। और जब गर्भाधान संस्कार हुआ, उसके बाद मैं माँ के गर्भ में आई। तो जन्म से ही गुरुदेव ने मुझे अपना बेटी बनाकर भेजा और मैं जब से आँख खोली हूँ तब से गुरुदेव के ही शरण में। अच्छा, रामनगर में आपका कितने दिन का ये यज्ञ चलेगा? रामनगर में ये 5 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा है और प्रातःकालीन यज्ञ संस्कार के कार्यक्रम होते हैं, शाम को पावन प्रज्ञा पुराण कथा।
नगर निगम की क्या भूमिका रहेगी और आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी भूमिका सर ये है कि सुबह जो भी सफाई है विगत 3 दिनों से मैं करा रहा हूँ सफाई व्यवस्था, और आज आप यहाँ देख रहे हैं कि लोग आए हुए हैं और प्रसाद वितरण वगैरह के बाद जो भी होती है गंदगी वो साफ करा के चूना वगैरह मैं छिड़कवाऊंगा, सफा करा। ये विगत 5 दिनों तक मेरी तरफ से ये 5 दिन तक जो है कि आप दोनों टाइम 5 दिन और दोनों टाइम दोनों सुबह शाम, हाँ दोनों समय आपका जो है कि सेवा रहेगा। इसमें सेवा। नरेंद्र जी, आप कितने सालों से आप जुड़े हैं इस गायत्री परिवार से? 40 वर्षों से। 40 सालों से। अच्छा, ये गायत्री परिवार से जुड़ने का उद्देश्य क्या था आपका? गायत्री परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें मनुष्य के अंदर जो भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुष्प्रवृत्तियों को मनुष्य के अंदर से निकाला जाता है इस संस्था में। जैसे आप ये कह लीजिए कि कौवा से हंस बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो इसके सानिध्य में आने के बाद, गायत्री के सानिध्य में आने के बाद इंसान का सोना नहीं बनता, वो पारस बन जाता है। फिर इसके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं वो भी पारस ही बनते चले जाते हैं। छोटे बच्चों को ठंड से बचाने हेतु विद्यालय में रूम हीटर व ब्लोअर की व्यवस्था की गई। वाराणसी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों में छोटे बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक विद्यालय ने खास इंतजाम किए हुए हैं। छात्रों को ठंड से बचाने के लिए क्लासरूम में रूम हीटर और ब्लोअर लगाया गया है, जिससे कि इस कड़ाके की ठंड में छोटे बच्चों को बचाया जा सके। बताते चले कि वाराणसी में तापमान दिन पर दिन गिरता जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर छोटे बच्चे जो कि सुबह सुबह स्कूल जाते हैं। ऐसे में बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्लासरूम में हीटर और ब्लोअर की व्यवस्था की गई है। विगत 2-3 दिनों से वाराणसी में काफ़ी ठंड पड़ रही है और 2 दिन से काफ़ी धुंध भी है। इसको देखते हुए हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे हम लोग कि प्रशासन की तरफ से कोई निर्देश आएगा। फिर भी हमने अपनी तरफ से, अपने स्तर से छोटे बच्चों के लिए विद्यालय का समय जो है वो 10:30 कर दिया है। और अपने यहाँ जो छोटे बच्चे हैं उनकी कक्षाओं में हमने हर कक्षा में 4-4 हीटर लगा रखे हैं। वैसे तो अभिभावक बच्चों को सुरक्षा के साथ ठंड के हिसाब से यूनिफॉर्म, स्वेटर, कोट वगैरह पहना के भेजते हैं, फिर भी हम लोगों ने अब कक्षाओं में हीटर की अलग से व्यवस्था की हुई है। हर कमरे में 4-4 हीटर लगाए हुए हैं। ये हम लोग नर्सरी प्रेप से लेकर के कक्षा 10 तक के क्लास में हम लोगों ने ये व्यवस्था प्रारंभ की है। और अगर ठंड बढ़ती है तो फिर और भी व्यवस्था हम लोग देखते हैं कि और हम क्या बच्चों की सुविधा के लिए और क्या कर सकते हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन काशी कुंभ 2022 वाराणसी में 22 से 25 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में देश भर से 2000 से अधिक युवा प्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल लखोटिया, प्रांतीय अध्यक्ष और वाराणसी शाखा के अध्यक्ष उमेश जगाई ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस आयोजन में अनेक वैचारिक सत्र, संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। साथ ही प्रतिदिन सायंकालीन सत्र में सांस्कृतिक संध्या और 25 दिसंबर को प्रातः राष्ट्रीय एकता रैली का भव्य आयोजन संपन्न होगा। हमारा अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच अपने हर राष्ट्रीय सत्र में एक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन करता है और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे विश्व भर में फैली सभी शाखाओं के साथी डेलीगेट्स उसमें आते हैं और हम 3 से 4 दिन का अधिवेशन अलग अलग जगहों पर करते हैं। इससे पहले पुरी में अधिवेशन हुआ था, सिलीगुड़ी में हुआ था, रांची में हुआ था, बेंगलोर में हुआ था। हम देश के विभिन्न भागों में अधिवेशन करते हैं। यूपी में पहली बार बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। इस अधिवेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो समाज के हमारे युवा साथी हैं उनको एक जगह पर लेके आना ताकि वो समाज और राष्ट्र विकास में अपना योगदान दें। सेवा, संस्कृति, युवा विकास के नाम से हम अपने सारे कार्यक्रमों को करते हैं और इस अधिवेशन का नाम हमने काशी कुंभ दिया है। काशी कुंभ क्योंकि काशी नगरी एक पावन नगरी है और जहाँ पूरे विश्व के युवा साथी एक साथ आएंगे तो वो एक भव्य कुंभ बनने जा रहा है। उस कुंभ से हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम 4 दिन में अमृत के रूप में हमारे युवा साथियों को कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट दे पाएँ ताकि वो
आगे बढ़कर समाज हित में, राष्ट्र हित में उनका अच्छे रूप में योगदान कर पाए। निश्चित रूप से बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा और बाबा काल भैरव की इस धरती पे जो यह महाकुंभ होने जा रहा है पूरे मारवाड़ी समाज का, पूरे देश के 25 से 30 प्रांतों से एक बड़ी संख्या में 3000 से अधिक संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। यह 4 दिवसीय अधिवेशन जो है अपने आप में एक तरह से मंथन है, जिसमें सामाजिक और राष्ट्रीय हित के बहुत से मुद्दों पर मंथन होगा। अलग अलग सत्रों में अलग अलग जो क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं वो इसके मुख्य अतिथि बनेंगे। साथ ही साथ हमारा प्रयास ये है, हमारा ये मानना है, हम लोग महाराज अग्रसेन जी के वंशज हैं और हमारा ये मानना है कि व्यक्ति की पहली जिम्मेदारी अगर परिवार के प्रति है तो दूसरी समाज के प्रति है। और मारवाड़ी समाज हमेशा से ही, खास करके मारवाड़ी युवा मंच जो है, ये सबसे बड़े हम लोग की मारवाड़ियों की शाखा है, तो ये हमेशा से ही देश सेवा का भाव हो, समाज सेवा का भाव हो, उसमें हमेशा अग्रसर रहते हैं। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय महत्व, सामाजिक महत्व के अलावा हमारे आगे के जो नए राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष हैं उनका भी इसमें सिलेक्शन होगा, आगे की कमेटी का भी इसमें सिलेक्शन होगा। कुल मिला के हर रोज़ शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। तो कुल मिला के ये कहा जाए तो ये एक ऐसा समागम है कि जहां सांस्कृतिक, सामाजिक और एक तरह से राष्ट्रीय परिवेश को जो है उस पर अलग अलग दृष्टिकोण से अध्ययन होगा, उस पर बातचीत होगी और जो इस मंथन से अमृत निकलेगा वो सबके लिए अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू के आंदोलनरत छात्रों के निलंबन से नाराज छात्रों ने काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाते हुए जताया विरोध। वाराणसी में सुबह के समय दिखा घना कोहरा, वहीं विजिबिलिटी शून्य होने से लोगों को हुई परेशानी। हैंडलूम बनारसी संरक्षण संघ द्वारा विश्व साड़ी दिवस पर आयोजित हुई कार्यशाला। और बीएलडब्ल्यू भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल स्कूल में चल रही 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।